हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ, जिसका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट सेट्स। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 6 पर आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 है क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। मतलब नीचे कुछ सेट्स दिए गए हैं ABCDEFGH, इनमें से हमें इक्वल सेट्स देखने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ए के एलिमेंट दिए गए हैं 2, 4, 8, 12, बी के 1, 2, 3, 4, सी के 4, 8, 12 और 14, और डी के दिए गए हैं 3, 1, 4, 2, ई के -1, 1, एफ के 0, ए, जी के 1 और -1, एच के 0, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स ए। तो सेट ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंटों जो ज़्यादातर जो सेट्स दिए गए हैं उसमें नहीं पाया जाएगा। तो हम देखते हैं 2 मिल रहा है, इसमें ही मिल जाएगा, ठीक है। 12 मिल रहा है, 4 भी ज़्यादातर किसी न किसी से मिल रहा है। तो हमारा एलिमेंट है एक 8 जो किसी में नहीं पाया जा रहा है ज़्यादातर। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट 8 बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, नॉट बिलोंग टू डी, not belong to E, not belong to F, 8 not belongs to G और 8 not belongs to H। hence क्या होगा कि जो A है नहीं इक्वल होगा B के, मतलब ए बी इक्वल सेट नहीं है, ए सी इक्वल सेट नहीं है, ए डी इक्वल सेट नहीं है, सॉरी ए डी इसमें 8 है, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। ए डी इक्वल सेट नहीं है और ए ई इक्वल सेट नहीं है, ए एफ इक्वल सेट नहीं है, ए जी इक्वल सेट नहीं है और ए एच इक्वल सेट्स नहीं है। तो पहले से हमें ये मिल गया, लेकिन हमें एक और चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रहा है कि 8 देख लो किस में पाया जा रहा है, सी में 8 पाया जा रहा है, सी वाले में 8 पाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा एलिमेंट ले लेंगे, 2। तो इसको इस प्रकार दिखाएंगे कि 2 जो है एलिमेंट ए में पाया जा रहा है, परंतु 2 जो है एंड 2 एलिमेंट सी में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वो क्रॉस लगाएंगे नॉट, ठीक है। पीछे गड़बड़ कर दी हमने हल्की सी। तो हम देख रहे हैं कि 8 एलिमेंट जो है ए में पाया जा रहा है, बट 8 एलिमेंट बी में नहीं पाया जा रहा है, 8 एलिमेंट डी में नहीं पाया जा रहा है, ई में नहीं पाया जा रहा है, एफ में नहीं पाया जा रहा है, जी में नहीं पाया जा रहा है, एच में नहीं पाया जा रहा। इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए और डी बराबर नहीं हो, ए और बी बराबर नहीं होंगे, ए और डी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ए और ई बराबर नहीं होंगे, ए और एक मिनट, ए और एफ बराबर नहीं होंगे, ठीक। और ए और जी बराबर नहीं होंगे, ए और एच बराबर नहीं होंगे। अब आ जाते हैं एक सेट जो हमसे छूट गया, वो है कौन सा, उस सेट का नाम है सी। तो सी को देखते हैं। तो देखते हैं सी में 4 है, 8 है, 12 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं अगले वाले में कि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 इज नॉट बिलोंग टू 2, हैंस ए नॉट इक्वल टू सी। कोई दिक्कत नहीं।
तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, पीछे क्वेश्चंस पर फिर आते हैं। अब अगला हम सेट लेते हैं कौन सा, बी। तो हम देखते हैं बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी और में नहीं है। तो देखो बी में 3 एलिमेंट है जो इस सी में नहीं है, ई में नहीं है, एफ में नहीं है, जी में नहीं है, एच में नहीं है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 नॉट बिलोंग्स टू सी, 3 नॉट बिलोंग्स टू एफ, 3 नॉट बिलोंग्स टू ई, 3 नॉट बिलोंग्स टू जी, 3 नॉट बिलोंग्स टू एच। कैसे दिखा देते हैं यहाँ पर, जो 3 इसमें पाया जा रहा है बी में, लेकिन 3 सी में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। 3 सी में नहीं पाया जा रहा है, 3 ई में नहीं पाया जा रहा है, 3 एफ में नहीं पाया जा रहा है, 3 जी में नहीं पाया जा रहा है, 3 एच में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है बी जो है सेट्स वो इक्वल नहीं होगा सी के, बी इक्वल नहीं होगा ई के, बी इक्वल नहीं होगा एफ के, बी इक्वल नहीं होगा जी के, और बी इक्वल नहीं होगा एच के, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले सेट पे, ठीक है। अगला सेट कौन सा है, तो और एक मिनट, लेकिन एक चीज़ बच गई पिछले वाले में, वो आखिरी में दिखाएंगे, ठीक है। ए और सी को आखिरी में ले लेंगे। अब आते हैं अगले सेट पे, ठीक है। अगला क्या है, सी और डी। सी देख रहे हैं, सी का एलिमेंट कौन सा है, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। सी का एलिमेंट मान लो 14 ले लो, तो हम देखते हैं 14 बिलोंग्स टू सी बट 14, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो इसको सही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 14 बिलोंग कर रहा है सी में, लेकिन 14 नहीं बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग कर रहा है डी में, 14 नहीं बिलोंग कर रहा है ई में, 14 नहीं बिलोंग कर रहा है एफ में, एफ में 14 नहीं बिलोंग कर रहा है जी में, 14 नहीं बिलोंग कर रहा है एच में। इससे हमें क्या दिखेगा कि जो सी है तुम्हारा कौन सा, सी नॉट इक्वल होगा डी, सी नॉट इक्वल होगा ई, सी नॉट इक्वल होगा एफ, सी नॉट इक्वल होगा जी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक। अब ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं डी वाला। तो इसी प्रकार डी भी जो है, डी के कोई भी एलिमेंट इसी प्रकार जो डी है, डी भी ई एफ इसी प्रकार जो होगा सिंपली, इसी प्रकार जो होगा डी भी है तुम्हारा नहीं इक्वल होगा ई के, और डी नहीं इक्वल होगा एफ के, डी नहीं इक्वल होगा जी के, और डी नहीं इक्वल होगा एच के, ठीक है। आगे इसी प्रकार बढ़ेंगे, ई देखते हैं, ई नहीं इक्वल होगा एफ के, नहीं इक्वल होगा इसी प्रकार जो ई है तुम्हारा
वो नहीं इक्वल होगा एफ के, और ई नहीं इक्वल होगा तुम्हारा एच के। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से इक्वल कौन कौन से होंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले 1 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, बी में, और 1 2 3 और 4 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, डी में। हेंस जो तुम्हारा एलिमेंट हो जाएंगे बी इक्वल होगा डी के, एक सेट इक्वल हो गया। दूसरा है, पीछे सवाल देखते हैं। दूसरा है कि एफ ई -1, 1 ई में भी है, -1, 1 ई में भी है, और -1, 1, जी में भी है। तो ये देखते हैं इनके भी क्या हैं, एलिमेंट बराबर हैं। तो आ जाते हैं के एलिमेंट बराबर है कि -1, 1 बिलोंग्स टू, सवाल देखते हैं, ई और जी, ई और 1, 1 बिलोंग्स टू जी। हेंस ई इक्वल्स टू जी। तो सिर्फ दो ही सेट्स इक्वल होंगे, एक है तुम्हारा बी कामा डी और दूसरा है ई कामा जी। तो इसी के साथ तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 समाप्त होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सबसेट पर। चलिए तो आते हैं सबसेट की। सबसेट होता क्या है, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसेट पे। तो देखो सबसेट हम देख रहे हैं कि इसकी डिफिनेशन है कि सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कहने का मतलब है ए कोई अगर सेट है, सबसेट बी का तभी कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में हों। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, और सबसेट को इस सिंबल्स के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है ये। ठीक है, ये है सबसेट को दोहराने के लिए हमारे पास सिंबल। ठीक, अब इसी लाइन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का इफ़ स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है ए में और वो आल्सो बिलोंग करे किस में, बी में। तब हम कहलाएंगे कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। अब देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, मान लो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। इसी प्रकार सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए में तो बिलोंग कर रहे हैं, साथ में किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों बी में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, ए बी सी इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। ठीक है, मतलब ए बी सी बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग्स टू बी। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का। अगर बी के भी एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट ए में होते, ठीक है, बी के भी सारे एलिमेंट होते तो हम इसे कह सकते थे कि ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, इसीलिए हम ए इक्वल टू बी नहीं कह सकते। कहेंगे क्या, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं कि दोनों का कि ये इक्वल कब होंगे। देख लेते हैं, एक एग्जांपल और है हमारे पास। एक एग्जांपल देखो क्या है,
एग्जाम्पल ये है कि ए है, मान लो कि एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है। बी एक सेट है कि x:x इज एन ऑड रैशनल नंबर, is natural number and x is less than 4। तो इसके भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जो लेस देन 4 होना चाहिए। तो 1, 2, 3। तो हम क्या देखते हैं, 1, 2, 3 ए में भी पाए जा रहे हैं और 1, 2, 3 बी में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, और इसको ये भी लिख सकते हैं बी सबसेट है किसका, ए का। और जब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। यही बताना था आप लोग को। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दो सेट दिए गए हैं, मान लो एक सेट दिया गया है तुम्हारा ए बी और सी, और दूसरा सेट दिया गया है ए ई आई ओ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ना तो ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, ना तो बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं। इसलिए ना तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा, तो इसे कह देंगे ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, और इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। और ना ही बी के सारे एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ठीक है, तो जो सिंपल बात थी जो कहनी थी वो ये है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हों, ठीक है। इसको सिंबल इसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी तब होगा इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, जो एलिमेंट है ए का वो बिलोंग करे ए में भी और वो बिलोंग करे बी में भी, ठीक है। बिलोंग करे ए में भी और बिलोंग करे बी में भी। अब देख लेते हैं कुछ नोट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो नोट पहला है फर्स्ट कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। अगर ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। इफ़ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए सबसेट है बी का और एंड बी इक्वल टू बी and b not equal to b, comma then a is called a proper subset of b and b is called a superset of। तो देखते समझते हैं। देखो कह रहा है कि अगर a b दो सेट्स हैं हमारे, ठीक है, a b दो सेट्स हैं, a जो है b का सबसेट है, लेकिन a इक्वल्स टू नहीं है b, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, मतलब b जो है सबसेट नहीं है a का, ठीक है। तो क्या होगा, जो a का नाम है, a को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ b। a को क्या कहेंगे, a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। कहने का मतलब है अगर a सबसेट है b का, ठीक है, b a एंड a नॉट इक्वल टू b, यानी कि b सबसेट नहीं होगा a का, तब a को हम प्रॉपर सबसेट ऑफ b कहेंगे, और b जो सेट है इसको कहेंगे सुपर सेट ऑफ a। तो इस स्थिति में a इज़
a proper सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तब ए क्या कहलाएगा? जब ए सबसेट हो बी का लेकिन बी सबसेट नहीं हो ए का, तब ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इस स्थिति में हम लोग बी को क्या कहेंगे? बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इस स्थिति में बी ए जो होगा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, और बी ए का सुपर सबसेट कहलाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन है नोट सवाल नंबर 2 है, इफ़ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलेटन सेट। ठीक है, कहने का मतलब अगर सेट ए में केवल एक एलिमेंट है, मान लो सेट ए ये दिया गया है, सेट ए दिया गया है, ये इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो इस जो सेट को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगलेटन। क्या कहेंगे? थोड़ा पेन बड़ी हाथ चल नहीं रहा है। सिंगलेटन सेट कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई सेट है जिसमें अगर एक ही एलिमेंट है तो उसे सिंगलेटन सेट कहेंगे। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जिससे हमारा जो ये परिवार है स्टडी का वो बढ़ता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।